फीमेल्स में ब्लीडिंग का ज़्यादा होना पीरियड्स के दौरान, हैवीनेस फील होना, आपस के रिलेशन में दुश्वारी का सामना करना और फिज़िकल एक्टिविटी डिस्टर्ब होना माहवारी के दिनों में। ये सारी वो अलामात हैं जिनके साथ आप अपना लाइफ का मोस्टली हिस्सा गुजार देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि आइदर ये नॉर्मल है या कोई प्रॉब्लम की वजह से है। तो मैं डॉक्टर सुंबल अफजल, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, आज अपने उन तमाम पेशेंट्स को एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो देने जा रही हूँ जो इन सारी मुश्किलात का सामना करते रहते हैं और आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते क्योंकि आपके लिए ये नॉर्मल है, मगर ये अलामात किसी रसौली की वजह से भी हो सकती हैं, यानी फाइब्राइड। फाइब्राइड एक ऐसा मसला है जो अक्सर पेशेंट्स में तब डायग्नोज होता है जो वो फर्स्ट टाइम इन सारी मसाइल के साथ ज़िंदगी गुजारते हुए एकदम से डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं और कहते हैं कि आपको तो रसौली है। तो ये रसौली क्या है, ये किस तरह की होती है, इसका इलाज क्या है और बगैर ऑपरेट के इसका इलाज मुमकिन है। किन पेशेंट्स में हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है और किन पेशेंट्स में सर्जरी की कतई ज़रूरत नहीं होती। फाइब्राइड असल में बच्चेदानी की रसौलियाँ हैं, यानी ये आपके यूट्रस के अंदर 3 जगहों पे हो सकती हैं। यूट्रस की दीवार में, अंदरूनी दीवार में, दरमियान वाली दीवार में या बाहर वाली दीवार में, जिसको हम कहते हैं अगर ये यूट्रस के अंदर वाली दीवार में है तो इसको हम कहते हैं कि ये आपकी फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, यानी ये आपके कंसीव करने में रुकावट बन सकती हैं। मगर अगर ये बाहर वाली दीवार में है तो फिर आपके कंसीव करने में इनको कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। मगर देखना ये है कि इनका साइज़ क्या है, इनकी साइट क्या है, ये आपको कितनी तकलीफ़ दे रही हैं। अगर ये फाइब्राइड या रसौलियाँ छोटे साइज़ की हैं और ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं हो रही, आपका कुछ लोगों का हमल भी इनके साथ मुमकिन होता है और प्रेगनेंसी भी आगे चली जाती है, तो उनको कतई ज़रूरत नहीं है इनसे परेशान होने की। मगर वो पेशेंट्स जिनमें कंसीव नहीं हो रहा होता, हाँ, बार बार मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं और माहवारी के दिनों में इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि वो अपनी फिज़िकल एक्टिविटी भी नहीं कर पाती, उनको बिल्कुल कंसल्ट करना है डॉक्टर को, उनको अल्ट्रासाउंड करवाना है, उनको इनकी असेसमेंट करवानी है ताकि उन्हें पता चल सके कि इनका इलाज कैसे मुमकिन है। हर फाइब्राइड का इलाज सर्जरी नहीं है। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं और आपके बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं तो पहले ये देखना है कि मिसकैरेज की रीज़न क्या है। क्या ये बच्चे में बनावट में मसला है, यानी हार्ट बीट नहीं आ रही, या ग्रोथ में मसला आ रहा है। अगर तो हार्ट बीट का इशू है तो फिर फाइब्राइड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, अगर आपको दर्द का सामना करना पड़ता है, ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है, या उसका साइज़ इतना बड़ा है कि वो आपका हमल होने ही नहीं दे रहा, यानी वो आपकी ट्यूब्स को ब्लॉक कर रहा है, आपकी ट्यूब्स बंद हो रही हैं फाइब्राइड की वजह से, तो तब आपको ज़रूर सोचना है कि क्या इसकी सर्जरी मुमकिन है। और सर्जरी के भी 2 तरीक़ेकार हैं, यानी कैमरे की मदद से सर्जरी या ओपन सर्जरी। अगर रसौली बहुत बड़ी नहीं है, अगर वो इतनी ख़तरनाक नहीं है जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या अगर इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये मुमकिन है कि हम इसको मेडिकली मैनेज करें। मगर अगर बात आ जाए सर्जरी पे, तो फिर आपने खुद असेस करना है अपने डॉक्टर की हेल्प से कि आइदर इसकी सर्जरी ओपन होगी, यानी बड़ा ऑपरेट होगा, या कैमरे के थ्रू भी इसकी सर्जरी मुमकिन है। फाइब्राइड का इलाज लेप्रोस्कोपिकली भी मुमकिन है, यानी बगैर ऑपरेशन के भी हम फाइब्राइड को रिमूव कर सकते हैं। आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट नहीं होगी, आपकी रिकवरी इजी होगी,
आप मोबिलाइज रहेंगे, आप एक्टिविटी करते रहेंगे, मगर ज़रूरी नहीं है कि हर फाइब्राइड की सर्जरी आपको ओपन तरीके से करवानी पड़े। लेप्रोस्कोपिकली भी ये मुमकिन है। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और ये रसौलियाँ आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, आपकी ब्लीडिंग पे इफ़ेक्ट हो रहा है, आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो रहा है, तो फिर आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आप सर्जरी की तरफ जा रहे हैं तो इसमें आपकी बच्चेदानी को रिमूव करना पड़ सकता है, क्योंकि फाइब्राइड का इलाज अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है तो मुकम्मल इलाज ये है कि आपका यूट्रस भी हम साथ में रिमूव करें, जिसे आम जुबान में बच्चेदानी को रिमूव करना कहते हैं, यानी हिस्टेक्टमी, ताकि ये दोबारा भी बन जाती हैं, इनसे बचा जा सके। मेरी वीडियो को देखिए, शेयर करें, ताकि उन सबका फ़ायदा हो सके जो इन रसौलियों की वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे या जो सर्जरी से डर रहे हैं कि हम सर्जरी नहीं करवा सकते। उन सब के लिए इसमें बहुत अच्छा सलूशन मौजूद है। तो अब आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपकी डॉक्टर आपको बेस्ट ओपिनियन दे सकती हैं। शुक्रिया।